त्वचा की शारीरिक रचना और शरीर क्रिया विज्ञान। त्वचा और इसकी बुनियादी संरचनाएं। शरीर का सबसे बड़ा अंग, जो कुल शरीर के भार का छठा हिस्सा बनाता है। वयस्क व्यक्ति में ये लगभग 20 वर्ग फीट क्षेत्र को ढकती है। त्वचा के 3 मुख्य परतें होती हैं। 1. एपिडर्मिस एपिडर्मस। 2. डर्मिस डर्मस। 3. सबक्यूटेनियस टिश्यू सबक्यूटेनियस टिश्यू। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी ऊपरी परत संरक्षक परत। औसत मोटाई 0.1 मिलीमीटर होती है। 15-100 कोशिका परतें। अवास्कुलर, कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती। 5 उप परतों में विभाजित। 1. स्ट्रैटम कॉर्नियम स्ट्राटम कॉर्नियम। 2. स्ट्रैटम ल्यूसिडम स्ट्राटम ल्यूसिडम। 3. स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम स्ट्राटम ग्रैनुलोसम। 4. स्ट्रैटम स्पिनोसम स्ट्राटम स्पाइनोसम। 5. स्ट्रैटम बेसाले स्ट्राटम बसाली। एपिडर्मल परत 4 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। केराटिनोसाइट्स केराटिनोसाइट्स। मकल कोशिकाएं मर्कल सेल्स। लैंगरहैंस कोशिकाएं प्रतिरक्षा कार्य लैंगरहैंस सेल्स। मेलानोसाइट्स मेलानोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत में पाई जाने वाली मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं पर्यावरणीय नुकसान, रोगजनकों और पानी की कमी के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स विशेषीकृत कोशिकाएं हैं, जो मुख्य रूप से एपिडर्मिस की बेसल परत स्ट्रैटम बेसाले और बाल कूपों में पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य मेलानिन नामक वर्णक का निर्माण करना है, जो त्वचा, बाल और आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। मकल कोशिकाएं। मकल कोशिकाएं त्वचा में पाई जाने वाली विशेष संवेदी कोशिकाएं हैं, जो मुख्य रूप से हल्के स्पर्श की अनुभूति में शामिल होती हैं। ये कोशिकाएं मैकेनोरेसेप्टर्स के रूप में कार्य करती हैं, जो सूक्ष्म विवरण और बनावट का पता लगाने में सहायता करती हैं। मैकेनोरेसेप्टर ऐसी संवेदी कोशिकाएं या तंत्रिकाएं होती हैं, जो यांत्रिक उत्तेजनाओं जैसे स्पर्श, दबाव, कंपन और खिंचाव का पता लगाती हैं। ये तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होती हैं और त्वचा, मांसपेशियों और जोड़ों में पाई जाती हैं। लैंगरहैंस कोशिकाएं प्रतिरक्षा कार्य। लैंगरहैंस कोशिकाएं त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस में पाई जाने वाली विशेषीकृत प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं। ये डेंड्रिटिक कोशिकाओं का एक प्रकार है, जो त्वचा की प्रतिरक्षा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एंटीजन विदेशी पदार्थ का पता लगाकर और उसे प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रस्तुत करके कार्य करती है। डर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होती है, जो एपिडर्मिस को पोषण प्रदान करती है। डर्मिस 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। 1. फाइब्रोब्लास्ट्स। 2. मैक्रोफेज। 3. मास्ट कोशिकाएं। फाइब्रोब्लास्ट संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली सबसे सामान्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स (ECM) और कोलेजन का उत्पादन और रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो ऊतकों को संरचनात्मक समर्थन और ताकत प्रदान करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट्स घाव भरने, ऊतक मरम्मत और संयोजी ऊतकों की अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मैक्रोफेज।
मैक्रोफेज विशेषीकृत प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं जो जन्मजात और अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये शरीर की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करती हैं, जो रोगजनकों, कोशिका अवशेषों और मृत कोशिकाओं का पता लगाकर उन्हें निगलकर और नष्ट करके शरीर की सुरक्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त ये प्रतिरक्षा नियमन, ऊतक मरम्मत और सूजन निवारण में भी शामिल होती है। मास्ट कोशिकाएं। मास्ट कोशिकाएं विशेषीकृत प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर की एलर्जी प्रतिक्रियाओं, प्रतिरक्षा रक्षा और ऊतक होमियोस्टेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कोशिकाएं त्वरित अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाओं, जैसे कि एनाफिलेक्सिस और हे फीवर में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं। ये कोशिकाएं शरीर के विभिन्न ऊतकों में पाई जाती हैं, विशेष रूप से बाहरी पर्यावरण और आंतरिक प्रणालियों के बीच इंटरफेस पर, जैसे कि त्वचा, श्वसन मार्ग और पाचन तंत्र। एडिपोज या हाइपोडर्मिस परत। एडिपोज परत, जिसे हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहा जाता है, त्वचा की सबसे गहरी परत होती है। ये डर्मिस के नीचे स्थित होती है और एक संयोजी ऊतक परत के रूप में कार्य करती है, जो मुख्य रूप से वसा कोशिकाओं, एडिपोसाइट्स, संयोजी ऊतक और रक्त वाहिकाओं से बनी होती है। वसा, रक्त वाहिकाओं और संयोजी ऊतक से बनी होती है। हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस परत तीन मुख्य घटकों से बनी होती है: वसा, एडिपोज ऊतक, रक्त वाहिकाएं और संयोजी ऊतक। ये तत्व मिलकर त्वचा के लिए इंसुलेशन, ऊर्जा संचय और संरचनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। कार्य: गहरे ऊतकों से जुड़ी होती है। शरीर और त्वचा का तापमान नियंत्रित करती है, इंसुलेट करती है। ऊर्जा को वसा के रूप में संचित करती है। जितनी मोटी एडिपोज परत होगी, उतना ही रक्त आपूर्ति कम होती है। TCM में एटोपिक एक्जिमा के कारण। अब हम त्वचा का दृश्य निदान, विजुअल डायग्नोसिस देखते हैं। हम एक्जिमा के केस हिस्ट्री पर ध्यान देंगे। एक 29 वर्षीय महिला बचपन के कुछ महीनों से एटोपिक एक्जिमा से पीड़ित थी। इसके लक्षण एटोपिक एक्जिमा के सामान्य लक्षण थे, जैसे सूखा लाल चकत्ता, खुरदरापन, त्वचा का मोटा होना और तीव्र खुजली। एक्जिमा का स्थान केवल शरीर के ऊपरी भाग पर था। गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद एक्जिमा और भी बिगड़ गया। यह एक्जिमा हर 7 साल में होने वाली चक्रीय अनियमितता से भी बढ़ जाता था। उसकी जीभ हल्की लाल थी, जिसमें सामने की ओर लाल बिंदु थे, क्रैक्स इन टंग ऑन स्टमक एरिया, और जीभ पर पर्याप्त कोटिंग नहीं थी। उसकी नाड़ी दाहिनी सामने की स्थिति में बहुत कमजोर थी और बाईं ओर मध्य स्तर पर अधिक थी। वह बहुत पतली थी और बात करते समय वह टेबल पर अपनी उंगलियां हिलाती रहती थी। एक्जिमा का तत्काल प्रस्तुत होने वाला पैटर्न रक्त में खाली गर्मी एम्प्टी हीट और त्वचा में हवा की गर्मी विंड हीट है। एम्प्टी हीट इन ब्लड को लाल सूखा चकत्ता और जीभ का लाल होना, बिना पर्याप्त कोटिंग के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विंड हीट को तीव्र खुजली और शरीर के ऊपरी भाग में एक्जिमा का स्थान दर्शाता है। लंग्स और स्टमक की इन कमी भी है, जो जीभ पर पेट क्षेत्र में क्रैक और दाहिनी सामने की स्थिति में कमजोर नाड़ी के रूप में व्यक्त होती है। यिन की कमी को शरीर की पतली स्थिति और उसकी बेचैन व्यवहार, जैसे बात करते समय टेबल पर उंगलियां हिलाने से भी व्यक्त किया जाता है।
इसके पीछे लंग्स और किडनी की रक्षात्मक की प्रणाली की कमी है, विशेष रूप से फेफड़ों की। ये दाहिनी सामने की स्थिति में कमजोर नाड़ी और गर्भावस्था तथा प्रसव के बाद एक्जिमा के बढ़ने से व्यक्त होता है। इस मामले की एक दिलचस्प विशेषता है हर 7 साल में एक्जिमा का चक्रीय बढ़ना। ये चीनी दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह मेल खाता है, जिसमें महिलाओं के जीवन में 7 साल के चक्रों की बात की जाती है। उपचार सिद्धांत ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। हवा की गर्मी विंड हीट, फेफड़ों की यिन कमी लंग्स यिन डेफिशिएंसी, पेट की यिन कमी स्टमक यिन डेफिशिएंसी। हवा की गर्मी विंड हीट, urinary bladder 18, gall bladder 20, governing vessel 16, governing vessel 20, kidney 6, liver 3, spleen 6। सभी बिंदुओं को सेडेशन विधि से कीलित करना। फेफड़ों की यिन कमी, lung 9, urinary bladder 43, urinary bladder 13, governing vessel 12, ren 4, ren 12, ren 17, kidney 6। सभी बिंदुओं को ऊर्जा बढ़ाना है। लंग 10 इस बिंदु को सेडेशन विधि से कीलित करना। पेट की यिन कमी, ST36, रेन 12, स्प्लीन 3, स्प्लीन 6। सभी बिंदुओं को ऊर्जा बढ़ाना है।